गली में तुम्हारा इंतजार है। शादी मैं जरूर करूंगी, लेकिन बोलो भी अपनी पसंद से। या अल्लाह, तीन तलाकें। हसीना निगोड़ मारी, अल्लाह समझे तुझे। कहाँ लेकर आ गई मुझे तुम? गज़ब खुदा का। नानी, अम्मा, खाला सारी की सारी तमगे सजाई बैठी हैं। आपने हमेशा डट के मुकाबला किया है। तुम कमजोर औरतों की तरह रोती हुई आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही अभी। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। क्या कर रही होगी अभी? सोई तो नहीं होगी? सोई नहीं होगी तो क्या रो रही होगी? ऐसा क्यों होता कि किसी पराई के आंसू भी अपने लगने लगते हैं। शीरी, ओ शीरी, सन्नाटा आया होगा दुकान की चाबी लेने। ये लोग इतने ज्यादा माशाल्लाह हो गए थे, इकरा की सिर्फ एक बहन। हाँ भाई मलिक साहब, बस कोई खैर खबर है इनकी? सवेरे गया था यार बच्चा, बड़ी आवाजें थी। अच्छा, दूध ले लो, दरवाजा ही नहीं खोला। हैरत है, इस घर से और आवाज नहीं आई। रब जानता है यार क्या मसला है इनके साथ। क्या हाल है जो मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है? एक घोड़े बेच के सो रही हो? क्या ख्याल है? स्कूल नहीं जाएगी आज? हमारी आंखों में कितने दरिया बांध रखे हैं कि पानी है कि खत्म ही नहीं होता है। शीरी, ए शीरी, दुकान ना खुले क्या आज? तो सन्नाटे ने घंटी बजा बजा के मेरे कान पका दिए। चल निकल। जोया, ए जोया, ए जोया, 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 ये बात सुन बिटिया। जोया, जोया, शीरी मुसरत, जोया घर पे नहीं है बदबख्तो। शीरी बर्बाद हो गए हम। क्यों शोर मचा रही हो अम्मा? हमारी बच्ची भाग गई। यही होगी जोया, कहाँ जाएगी सुबह सुबह निहार मुंह? क्या क्या कह रही है? घर से भागने के लिए नाश्ता करना जरूरी है क्या? सब तेरी वजह से हुआ है शीरी, सब तेरी वजह से हुआ है। क्यों, मैंने क्या किया? तू घुसी थी ना रात को उसके कमरे में, जाने क्या सूर फूका होगा, बच्ची का दिल भस्म हो गया होगा और हम सबको छोड़ के चली गई है। ओहो अम्मा, आहिस्ता बोलो, क्यों सारे मोहल्ले को सुना रही हो? इस तरह तो मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी। तुम्हें तो मौका चाहिए मातम शुरू करने का। चुप, आवाज ना निकले, मुंह से भाप ना निकले, खामोश रहो। तुम लोग क्या सारे मोहल्ले में गुमशुदगी का इश्तिहार लगाओगे? वो तो क्या ठंडे पेट पी जाए? हमारी बच्ची गायब हुई है, दम साथ बैठे रहेंगे तो पता कैसे चलेगा? अरे आस पड़ोस में पूछना पड़ेगा भाई। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने मुंह से भाप निकाली तो मैं अभी खोज लगा लेती हूँ। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, घंटे डेढ़ घंटे में उसे ढूंढ लाऊंगी। मुझे तो ये सब उस ढीली पतलून वाले कुवैत पलट प्लम्बर की कारस्तानी लगती है। बहुत चक्कर लगा रहा था वो हमारी गली के। और जोया, वो भी खिड़की के आसपास मंडलाती रहती थी।
हाय अल्लाह, ये अपनी सगी औलाद को मुंह भर के बहतान लगा दिया तूने। ये जरूर कहा था मैंने कि घर से भाग गई, ये थोड़ी कहा था कि किसी के साथ भाग गई है। और हमारी जोया ऐसी है भी नहीं। अरे किसी प्लम्बर को तो वो चौथी की नोक पे भी ना रखे। अच्छा बस, मैं कह रही हूँ ना, मैं खोज लगा लूंगी अभी। बस तुम दोनों ढिंढोरा ना पीटना, समझ आई? आओ मेरे साथ। हटो। ले, ताला तो खोला नहीं किसी ने। इतना ऊंचा गेट कैसे फलांग कर गई होगी? गेट तो ऊंचा है पर छत की मंडीर बहुत नीची है। वो ही फलांग के उतरी होगी, वो फरी के घर। फरी ने बनाया ये भागने का प्लान। ये जो कोएत पलट प्लम्बर के साथ भगाया, फरी ने भगाया कमबख्त ने। मैं जाती हूँ अभी उसकी चोटी खींचती हूँ, दोनों की, फरी की और हसीना की। ये ले चाबी। ताला, चुप ताला खोल। अच्छा बस कर तू। जरूरी है कि चीख चीख के सारे मोहल्ले में मेरी बच्ची को बदनाम करना है? पहले हमें देखना होगा जाए वकुआ को। हो सकता है दोनों भी भागने की तैयारी कर रहे। हमारी छत से साफ नजर आता है उस प्लम्बर का कमरा। आओ मेरे साथ। जानू, इधर देख ना मेरा जानू मानू। ये तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। तुम्हें देख के सब टेंशन भूल जाती हूँ। तुम्हें पता है, मुझे बहुत दिल चाहता है कि तुम हर वक्त मेरे साथ हो, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ ना। अम्मी और नानी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतने प्यारे से तो हो तुम, इतने छोटे से छोटू से हैं। अच्छा दूध नहीं पीना? नहीं पीते हम दूध नहीं। अरे आज आप तीनों ही ऊपर, और नानी आप तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती। फिर ये ईंट तुझे ढूंढने आए थे छलावा। क्या कर रही है तू यहाँ छत पे तड़के? जानू मानू को दूध देने आई थी। ये क्या बकवास वाहियात नाम है, जानू मानू? खबरदार, आइंदा मैं तुम्हारे लफ्ज़ से नाम किसी के लिए ना सुनूं। चल नीचे, चल नीचे। आप बैठो। अम्मी वो गिर जाएगा। हाथ धो चल के। खालीस कहीं की। दो जगिया लुकमाने। जी जी अब्बा जी। क्या कर रहा है तू? किधर है? मेरा नाश्ता बना के लिया। जी अब्बा जी, वो तो बना देता हूँ। अजी रात भर जागता रहा है। लगाए होंगे तूने मातमी गाने। सारा दिन दफ्तर में काम करता है, घर आके काम करता है, थक जाता है बेचारा, चैन की नींद नसीब नहीं होती। वो मातमी गाने मैंने नहीं, आपके पोते हमजा ने लगाए थे। सितारों तुम तो सो जाओ। हाँ जी, सारी रात छत पे उदास टहलता रहा है वो। मेरा पोता, मेरा चैन। होए होए होए, इतनी सी उम्र में कितने दुख हैं मेरे पोतड़े को, मेरी जान को। अब्बा जी आप बात नहीं समझ रहे हैं ना। ये काम की परेशानी कोई दुख वुख नहीं है, कोई और चक्कर है। रात भर उदास रहता है, फिर भी दिन में घंटा लगाकर कपड़े इस्त्री करता है, आधा आधा घंटा बालों में, और देखें कब से तैयार हो रहा है। यहां तक आ रही है खुशबू। अब्बा जी इतना परफ्यूम। हाँ तो फिर की है, वो जवान मुंडा लगाता है तो क्या हुआ?
वो अपने आप को ठीक करके बाहर निकलना चाह रही है। अपने ताकत तू की ये 10-10 दिन कपड़े नहीं बदलता है तू, 6-6 दिन नहाता नहीं है तू, उसके बारे में बातें कर रहा है। शर्म कर, नाश्ता बना के ले आ। एक तो अब्बा जी आप हर बात में ना मुझे ले आते हैं। मुझे ले आते हैं तो ख्याल नहीं है आपको पोते का? हटो परे। क्या कल से सबने गज गज लंबे मुंह लटका रखे हैं? हाँ, खुदा का शुक्र करो हमारी बच्ची उन हथनियों के लश्कर के हत्थे नहीं चढ़ी। देखा था उन्हें, ये पली पलाई थी, और लड़का तो उनका बिल्कुल सांड होगा। खस कम जहान पाक। मैं तो पहले इनकार करने वाली थी। अच्छा बस कर दो अम्मा, बहलावे। कल तक तो हसीना की तारीफें करती नहीं थक रही थी, या इससे अच्छा रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। एक गारत हो हसीना, मेरी कली जैसी बच्ची के लिए उस बेपनाह हुजूम वाले खानदान से रिश्ता लेकर आई थी वो, है? मेरी नाजुक बच्ची जो चिड़िया की तरह दाना चुगती है, और वो देगे चाटने वालियां। और मेरी बात सुनो तुम दोनों, मुस्तरत और शीरी तुमसे बात कर रही हूं। अगर 1 मिनट में तुम दोनों ने अपनी सूरतें दुरुस्त नहीं की ना तो उठाती हूं मैं चप्पल। हाँ, कसम ले ले, बिल्कुल मुस्तरत की जुड़वा लग रही है, वही रोती पसोरती शक्ल। ला हौल विला कुव्वत, अल्लाह ना करे। अच्छा, खुद तो जैसे बड़ी हूर परी हो ना, मर्दाना वजाहत टपक रही। तुम्हारी तरह नहूसत तो ही ना टपक रही। देख लिया, हो गई ठीक दोनों। अब तू खुश रहा। अच्छा, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। गुड मॉर्निंग। वो ऑफिस जा रहा हूँ ना, लेट हो रहा। फिर से नाश्ता तो कर लो। नाश्ता ऑफिस में करूंगा, ऑफिस में बड़ा कुछ मिलता है, बहुत ऑप्शन जमा कर लेता हूँ। तुम्हारा दफ्तर 9 बजे नहीं लगता? हाँ तो 1 घंटा लगता है ना जाने में, कल 1.25 घंटा लगा, बल्कि आपको पता है ट्रैफिक कितनी हो गई सड़कों पे। तो अभी 8 बजने में भी 15 मिनट है। चलो नाश्ता कर लो, आ जाओ आ जाओ। जैसा मैंने नहीं करना, मैंने कल रात को खाया ना, हैवी हो गया पेट पे, तो आज स्किप करूंगा मैं, तो तबीयत जरा खराब है। मैंने भी नाश्ते में कोई पाए नहीं सुझाए हुए, चाय पापियां चलो खा लो, पेट के लिए अच्छे होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर पे दुपट्टा लो। ओके बाय। 5 मिनट क्या लेट हुआ, तुम कॉलेज के लिए निकल गई आज? अच्छा मूड कैसा? जैसा भी हो, आपको क्या? नहीं, अगर तुम्हारा मूड खराब है तो मैं कोई अच्छी बात करके जाया नहीं करना चाहता, जब अच्छा हो तब बताना। ये आप मुझे तुम किस खुशी में कह रहे हैं? वो तू कहना अच्छा नहीं लगता ना, बदतमीजी होती है। तुम कहना भी बदतमीजी होती है, आप कहकर बात करें। इतनी बड़ी हो मुझसे? अच्छा मुझे ये बताओ कि किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? क्या मतलब, किसका गुस्सा? सुना है कल कोई मेहमान आए थे। हाँ तो शर्म तो आती नहीं दूसरों के घर तांग झांक करते हुए। बर्तन धोने, झाड़ू देने और खाना पकाने के साथ साथ टो लेने की जनाना आदत भी है आपको। अच्छा सुनो, उनकी बातों को दिल पे मत लेना, तुम में कोई खराबी नहीं है। कुदरत की प्लानिंग ही कुछ ऐसी है, तुम्हें मेरे अलावा कोई पसंद कर ही नहीं सकता। शीरी,
हाँ हाँ, छुपा ले माँ से, छुपा ले, हवा ना लगने दीजिए। बचत है मेरी, 100 खर्चे मार के जमा कर रही हूँ। सालों से अरमान है गाड़ी लेने का। अच्छा, अपने अरमान जो हैं तेरे मोटर में बैठ के सैर करने के, उनकी बड़ी फिक्र है तुझे। बच्ची के अरमानों का कोई ख्याल नहीं है। पिल्ला ही तो पालने का कह रही है बेचारी। पिल्ला इस घर में मेरी लाश पर से गुजर के आएगा। बात पे लाश ना गिराया कर अपनी। देखिए, ये नजिस जानवर घर में पालना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन जोया ने कहा है कि वो यहाँ सहन में नहीं लाएगी उसे। है भला ऊपर रह के, छत पे रखे, कमरे में रखे, जहां मर्जी रखे, नीचे ना लाए उसे। देख, तू उसे घर से कहीं बाहर निकलने नहीं देती है। घर में उसका कोई हम उम्र है नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम एक बिल्ली पाल लेते हैं। और बिल्ली का दिल जो आएगा हर एक पे, तो यूं करते हैं, एक बिल्ला ले आते हैं। और वो जो मोहल्ले की बिल्लियों पर बुरी नजरें डालता फिरेगा वो, तो यूं कर, एक शरीफ सी बिल्ली लेकर उसका निकाह पढ़वा दीजिए। अपनी बेटी का बर मिल नहीं रहा, बिल्लियों के रिश्ते कराती फिर। वाह, देर हो रही है, मुझे मंडी जाना है। कमाल ही है अम्मा वैसे, हाथ में बड़ी जालिम है भाई, बड़ी जालिम। सच में प्रैक्टिकल और वाइवा से तो मेरी जान जा रही है। सुनो महविश, अपना प्रैक्टिकल जर्नल कर ले आओगे, मैं बोरो कर लूं? पक्का? ओके। आप मेरा पीछा छोड़ेंगे या नहीं? अरे गर्ल्स कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां होती हैं, किसी और के लिए भी तो आ सकता हूँ। अच्छा सुनो, आया तुम्हारे लिए। आपसे मैंने कहा था ना, मुझे तुम कह के ना पुकारें। कल भी तो कहना ही है यार, तो आज से क्यों नहीं? वैसे भी ये आपसे तुम तक के सफर में बहुत टाइम जाया होता है, मैं उसके हक में नहीं। अच्छा तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी, मेरे साथ चलो। क्यों भाई, कहाँ? अरे अब इतनी जरूरी बात बीच सड़क में थोड़ी करेंगे, चलो मेरे साथ। सॉरी, मैं यूं किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं जाती। ये भी सही है। अच्छा ऐसा करो, गैरत खत्म कर दो ना, अपना बना लो मुझे। ओए! कुदरत की प्लानिंग ही कुछ ऐसी है, तुम्हें मेरे अलावा कोई पसंद कर ही नहीं सकता। अच्छा ऐसा करो, गैरत खत्म कर दो ना, अपना बना लो मुझे। जोया, जोया, जरा नीचे आ बेटा, नरगिस आई बैठी है, चाय बना दीजिए उसके लिए। आई नानी। एक तो ये नरगिस खाला, इन्हें भी अभी ही टपकना था। एक ख्वाब ही तो है इस घर में जो दिखने पे पाबंदी नहीं है, उसमें भी घुस आई। चाय का क्या तकल्लुफ खाला, मैं तो बस बुलावा देने आई थी। ये मुझे याद पड़ता है कि आखिरी दफा तुमने अपने यहाँ जब मिलाद कराया था तो तुम्हारा घर वाला रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। इस बार भी कुछ होगा है? वो तो झूठा इल्जाम था खाला, और मिलाद पाक की बरकत से बाइज्जत बरी भी हो गए थे। हाँ ठीक है ठीक है, मेरा मतलब है कि भाई मौला को याद रखा करो, कोई नमाज रोजा जो है उसकी फिक्र करो। और ये क्या बात हुई कि सर पर आफत आई तो अल्लाह याद आ गया? अल्लाह जानता है कि कितना याद करते हैं और किस नीयत से ये मिलाद करा रहे हैं। आप बस जोया को भेज दीजिएगा। भाई देखो, जोया तो अपनी अम्मा की इजाजत के बगैर कहीं ना जाए, अगर उसने कह दिया तो भेज दो। तो आप और मुसरत और शीरी खाला भी तो आइए ना। ए देखो बिटिया देखो, मैं तो 24 घंटे अपनी मौला को याद करती हूँ, इबादत करती हूँ, 5 नमाजों के साथ साथ तहज्जुद पढ़ूं। अब मुझे तो इन ढकोसलों की जरूरत है नहीं। हाँ, मुसरत ने आना हुआ तो वो आ जाएगी, और जोया की माँ नहीं जा सकती तो वो चली आएगी। खाला अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रसूल की महफिल में आने के लिए इतने नखरे, इतनी तावीलें। जोया चाय रहने दे बेटा, नरगिस को जल्दी जा रही है, चाय के लिए वक्त नहीं इसके पास। मोहल्लेदार होने के नाते ना मेरा फर्ज था कि मैं आपको बुलावा दे दूं, आना ना आना आपका काम।
तुमने जो हरकत की उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन करें, मेरी गलती नहीं, मुझे नहीं पता था। क्या हो गया ताऊस को छोड़ दो। अब बीच में मत बोलो, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा किराएदार है, ये इनके हत्थे चढ़ गया। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। सलाम खाला। अरे मैं आपकी खाला कब से हो गई? ओह, चादर बिल्कुल हसीना खाला की तरह थी तो। वो असल में मैं मिलाद शरीफ में जा रही हूँ ना, आपको अगर अपने लिए कोई खास दुआ करानी हो तो। दुआ? हाँ ना, मेरी दुआओं में बड़ा असर है, झट से अर्श पर जाती है। मेरी दुआ तो कब की अर्श पे जाती है। परी भाईजान, वो मैं कह रही थी कि जब आप स्कूटर साफ करते हैं तो जरा वाइपर कर दिया करें, इतना पानी खड़ा हो जाता है। सलाम खाला। क्या कह रहे थे मुश्किल? कुछ नहीं, वो अपने वालिदैन की सालों साल आपके लिए दुआ का कह रहे थे। अच्छा, पराई मलार और अपने माँ बाप के लिए दुआ खुद करे। या रसूल अल्लाह दिलम पजमरदा आवारा ज़ीसिया या रसूल अल्लाह गुल अज़रो खता खता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तो आता शीरी सुखनीरा 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 गुल हज़रो खता खता। ये सब, ये तो रिजुला की आवाज लग रही है ना, पर वो पढ़ रही है नाज। अरे नहीं यार, ये मुझे सिद्रा की आवाज लग रही है। सुन लो यार, नदीम भाई, साजिद भाई, मुझे भी आगे आने दो, मुझे अपनी बबली की आवाज सुननी है। अबे रहने दे, बबली फटा डोल। क्या हो रहा है भाई? आजा भाई, तू भी आजा। आज क्रिकेट नहीं खेलने जाना? नहीं यार, आज नहीं। आज मोहल्ले में मिलाद शरीफ, मतलब गली में शोर करना बेरुमती है नात की। नात? माशाल्लाह यार, तुम लोग बड़े मजहबी हो, मुझे नहीं पता था। बाहर खड़े होकर नाते सुन रहे हो? वाह 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 वाह। आजा भाई, तू भी सुन ले नात। जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या आवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान। कमबख्त, नेक बीबियों की बेपर्दगी कर रहा तू। नहीं नहीं ताऊ, हम तो सब मिलके ये नाते सुन रहे थे मिलाद। वो पता नहीं कहाँ चले गए बाकी लड़के। तो फिर और बताना। क्या बताऊं, बता तो दिया। ऐसे बड़ा दिलेर और जीदार है। तुम्हें तो पता है इस मोहल्ले में मुझे सिर्फ देखने की भी हिम्मत नहीं है किसी की। हाँ तो शीरी खाला का रो भी इतना है, सब दुबक्के बैठ जाते हैं उनको देख के। कहीं ये लफंगा या बदमाश तो नहीं है? शीरी खाला से भी नहीं डरता? जी नहीं, बदमाश इतने क्यूट होते हैं भला। ऐसे बड़ा बहादुर है, या शायद मेरी खातिर उसे किसी की परवाह नहीं। डरता नहीं है किसी से। शेर है शेर। अल्लाह जोया तो कितनी क्यूट है। शेर है शेर। सब सही है, बिरयानी नहीं अच्छी थी, आलू ही नहीं थे। हाँ सुन, तू कह रही थी ना अपना हीरो दिखाएगी, गली में होगा, किधर है? हाँ यहीं कहीं होगा, चल दिखाती हूँ।
मैं तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? मैंने किया ही कुछ नहीं है, आप मेरी बात ही नहीं समझ क्या रहे। हो गया ताऊस को छोड़ दो। अब बीच में मत बोलो, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अंकल मैं अंकल? ताऊ जी मैं बेकसूर हूँ, मेरा मुझे नहीं पता था। दाल भाई मल्ले का बच्चा है, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। छोड़ दे, जाने दे। मैं नहीं छोड़। ये तो हमारा किराएदार है। ये इनके हत्थे चढ़ गया। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे। अच्छा नहीं लगता। अब ताऊ जी कह रहा है ना, माफी मांग रहे। चल छोड़ना इसे, तू बता ना तेरा हीरो कहाँ है? नहीं है, चल घर चले। तू क्या मुझे अंकल कह रहा है? ताऊ जी मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन तो करें। हाँ तू दरवाजे से कान लगाए खड़ा, तूने कुछ नहीं किया है? अच्छा गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी, मुझे माफ कर दे। पंगा लोफर कहीं का, छिछोरा। आइंदा मेरा रास्ता रोका ना, तबीयत साफ कर दूंगी। आजा भाई लुकवाने। जी जी अब्बा जी, आ रहा हूँ। आजा। हाँ बिरयानी भी थी ना? हाँ बिरयानी थी, वो ला रहा था। चल दे, फड़ा प्लेट। जी और ये हमजा खाना क्यों नहीं खा रहा? कहता है मुझे भूख नहीं है। अब्बा जी मैं बता रहा हूँ, ये नींदें भूखे एवं नहीं उड़ती। ओए होए बड़ी खुशबुएं आ रही। ओ तेरा बिरयानी, कोरमा, खीर, ये क्या तमाशा हो रहा है जी? मैं तो अब्बा जी हाथ खींच खींच के खर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे अय्याशियाँ हो रही हैं। दुर्फिटमू खर्चे कर रहा है, और तेरे खर्चे से तो दाल रोटी नहीं आती। पड़ोस के घर से आया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मिलाद शरीफ थी उनके वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आई थी औरत, उसने कहा आपके वहाँ तो कोई औरत है नहीं कि मैं उसको बुलाती, खुद खाना लेकर आ गई हूँ। जाते वक्त कह गई है काके के लिए दुल्हन का बंदोबस्त कर लो। तो उसको कहना था कि दुल्हन का बंदोबस्त भी कर दो। दुल्हन हम सबकी जरूरत है। सबकी? नहीं नहीं अब्बा जी, मुझे इस लिस्ट से बाहर रखें आप। यार लिस्ट से मुझे याद आया, तूने घर का कोई बजट का खर्चा वर्चा बनाया है कोई राशन का? जरा एहतियात से हाथ खींच के, जब से इस नए घर में आया ना खर्चा बहुत बढ़ गया है। रहने दे, बहुत खर्चा हो गया है, सब दुल्हन के ना होने की वजह से। दुल्हन ना होने की वजह से? ओए पुत्र, पहले जहाँ हम रहते थे, हमसे का दफ्तर बिल्कुल नजदीक था। सुबह जाता था तब नाश्ता दे के जाता था, वापसी में फिर खाना पकाता था। अब उसको अपने दफ्तर जाने में 1 घंटा लगता है, वापसी में भी 1 घंटा लगता है। बाजार का नाश्ता, बाजार का खाना, रात को बाजार का खाना खा खा के मैं तो बीमार हो गया। ऊपर से दवाइयों की कीमत डबल हो गई है। वैसे पायन क्या किया आपने? अच्छा भला रह रहे थे वहां, यहाँ आके फंसा दिया आपने। दुल्हन की वजह से ही किया है ना जो भी किया है। आए अब्बा जी, पीर साहब ने कहा था कि नए घर में जाओगे तो बच्चे की शादी के राह में जो रुकावटें हैं सारी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तेरे पीरो मुर्शिद को हिदायत दे या फिर मौत दे। आमीन। खबरदार, मुर्शिद के बारे में एक गलत बात नहीं सुनूंगा। मुर्शिद ने तो हमें रास्ता दिखाया है। आपको पता है अब्बा जी, इस घर की मालिक मकानी जो है रिश्ते करवाती है, तो मुर्शिद ने ही तो हमें बताया है। इशारा ही होता है ना। ठीक है, कल बुला लेते हैं उसको, कहते हैं कि काके लिए दुल्हन का बंदोबस्त कर दे। बुलाएं बुलाएं। तू ना खाएंगे।
ये सुबह सुबह क्या नहुसत हो गई। क्या हो गया खाला? दूध उबल गया, ना जाने क्या बुरा होगा। कुछ नहीं होता खाला, जरा सा दूध ही तो उबला है। तुम्हें नहीं पता, जब जब इस तरह दूध उबल कर गिरा है ना मुझसे, कोई ना कोई तूफान जरूर आया है। तूफान? हाँ, जब पहली बार इस तरह दूध उबल कर बह गया था तो उस दिन मेरा एफए का रिजल्ट आया था और मैं फेल हो गई। जब दूसरी दफा उबला था तो उसी शाम मेरा रिश्ता तुम्हारे खालू से तय हुआ था, और जब तीसरी दफा खुदा का वास्ता है खाला, सारा इल्जाम बेचारे दूध को तो ना दें। अच्छा आप इधर आ जाएं, मैं चाय बना लूं। रोने के लिए तो आपके पास पूरा दिन है ना। पूरा दिन ही क्यों, रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुमको ही देखे रोज बार बार, तक तक सलाम ताऊ जी। थक जाए कैसे नैन बेकरार। सिर्फ नजरबाजी नहीं, बुज़दिल भी है। दिल में सुलगते हैं हर पल अरमां हजार, कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने, प्यार तो होता है प्यार। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। पछतावा नहीं जाता लुकमाने, ओए पछतावा नहीं जाता। मैं समझता रहा पहलवान की बीवी है, खालिस खुराक का खाना ली, इसको क्या बीमारी हो सकती। परवीन बेगम, मैं अपने बेटे को भेज दूं पहलवान साहब को बुलाने के लिए? तेरी हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही। नहीं आपा, पहलवान साहब दंगल छोड़ के नहीं आएंगे। मैं मर भी गई तो नहीं। हाय हाय, तेरी ऐसी हालत देखकर भी ना रुके। उन्हें लगता है औरतें मर्द को घर पे रोकने के लिए बीमारी का मकर करती हैं। वो कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा है अब मैं मर ही जाऊं। उन्हें यकीन आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं वाकई बीमार थी, वाकई बीमार थी। मैं उधर गुजराले में दंगल लड़ता रहा, वो इधर बीमारी से लड़ती रही। खबरे क्या बदुआ दे गई है। आपको इस बात का पछतावा है अब्बा जी कि आपने बेबे की बात नहीं मानी, और मुझे इस बात का पछतावा कि मैंने फरजाना की बात क्यों मानी। मैं उसे समझाता रहा कि जिद ना कर फरजाना, वे पीरो मुर्शद झूठे नहीं हो सकते, उन पे शक ना कर। और वो अड़ी रही अपनी जिद पे। मुझे इस हाथ में छोड़ के जा रहे हैं।
आपको अपने पहले पहले बच्चे की कोई खुशी नहीं? वो क्यों नहीं है? बच्चा ही नहीं, तुम भी मुझे जान से प्यारी हो फरजाना, लेकिन मेरे सितारों के हिसाब से बस बस, तकदीर अल्लाह ने लिखी है, जीना मरना भी अल्लाह के हाथ में है। क्या आपके पीरो मुर्शिद ने हमारी किस्मत पढ़ रखी है क्या? वो गलत क्यों कहेंगे? उन्होंने हिसाब लगाया है कि इस वक्त मेरा यहाँ होना सच्चा और बच्चा के लिए ठीक नहीं है, और फिर सिर्फ 7 दिन की तो बात है। नहीं, एक बात आप मेरी सुन ले, मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो उसके काम में अज़ान आप देंगे, इसको सबसे पहले गोद में भी आप ही लेंगे। सुन लिया आपने? और मैं बस फरजाना की जिद के आगे हार गया। बच्चे के कान में अजान भी मैंने ही दी, सबसे पहले उसे गोद में भी मैंने ही उठाया, क्योंकि फरजाना तो उसे देखने से पहले ही हमें छोड़ के चली गई थी। आप लोगों के पास तो फिर भी पछतावे हैं। मेरे पास तो वो भी नहीं। मेरी दुआ सिर्फ चंद घंटों के लिए मेरी जिंदगी की साथी बनी, अपने दिल में ले गए। सही नसीब। मेरे आंगन में तो चांद उतर आ गया। आपकी तस्वीर देखते ही मुझे आपसे इश्क हो गया। सामने इतना हुस्न देखूं तो कहीं पागल ना हो जाऊं। दुआ किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और को पसंद करती थी वो, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों दी इतनी बड़ी सजा? प्रेम गली